अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट possess a unique solution. Also solve system for the value of lambda. इस इक्वेशन में जो कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन है वो है कि हमने फाइंड तो वैल्यू ऑफ लैम्डा करनी है, लेकिन किस सोल्यूशन के लिए, कौन से इस सिस्टम के सोल्यूशन के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। डज नॉट possess a यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है कि आपके पास एक्स वाई एंड सी की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आती है सॉल्यूशंस में। लेकिन जब यूनिक सोल्यूशन नहीं है, दैट्स मीन आपके पास एक फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 4 में हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ रहा था जिसको हमने आर्बिट्ररी वेरिएबल लिया था z=t। तो उसका ये मतलब था कि t की कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं है, बल्कि t कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह से इसके लिए जो हमें कंडीशन गिवन है वो भी ये है कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो हमारे पास जब एंड पे हम पहुंचते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो थर्ड हमारे पास रो आती है वो सारी की सारी ज़ीरो आ जाती है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं और जो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं वो इक्वल नहीं रहती, बल्कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ़ जो इक्वेशंस हमारे पास आती हैं वो 2 हैं, जिसकी वजह से यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और एक फ्री वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो यही होगी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे और ये जो हमारे पास थर्ड रो आएगी इसको हम खुद से ज़ीरो के इक्वल लाने की ट्राई करेंगे और लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इस मैट्रिक्स पर हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसको एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 1 है यहाँ, और यहाँ हम 2 बनाने के लिए 2 ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑपरेशंस हम लिख लेते हैं R2 माइनस 2 टाइम्स R1 एंड R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ऑपरेशन से अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमें -7 की जगह पर 1 चाहिए, तो हम इस रो 2 को -1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो ऑपरेशन बनेगा -1/7 इंटू R2। ये सेकेंड रो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी जब हम -1/7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस और माइनस हमारे पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको एशेलन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास 0 होना चाहिए। तो हम R2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ जब हम R3 + 10 टाइम्स R2 करेंगे, यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे तो इस तरह से एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा 6 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन में जो कंडीशन थी कि द सिस्टम डजंट possess a यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास नॉन ज़ीरो हो, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास इट मस्ट बी ज़ीरो, ताकि हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ जाए। तो हम यहाँ पर खुद से लिखेंगे 6 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से इसको 0 पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 6। अब इस क्वेश्चन में
आप यहाँ लेमडा की जगह पर 6 वैल्यू पुट करें, यहाँ पे 6 माइनस 6 ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पुट करें तो आपके पास 12 प्लस 2 14/7 दैट इज़ 2, और यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा, और आप इस सिस्टम को सॉल्व करें। लेमडा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स बन गया। अब हम इससे इक्वेशंस लिख लेंगे। x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 2 वन इक्वेशन, y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास 3 वेरिएबल